ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ली योंग जो। नहीं नहीं, वो स्मार्ट है, खास करके सूट में वो धांसू लगता है। सर मुझे डेट कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं सेक्रेटरी किम को क्या हुआ है। तुम्हें आंखों में चुभ नहीं रहा? आप और कोई आपके जैसा नहीं होता सर। थैंक यू मुझे हर बार डांटने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। जब तुम्हारा एक्सेंट अभी भी गलत है। जैसे मैं स्नैक्स नहीं बना पाई, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मुझे बिल्कुल भूख का पता नहीं चलता जब मैं काम कर रहा होता। बात करना। ये वो बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरे आपको एक नई सेक्रेटरी की जरूरत होगी। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? वे बड़ी खबर है। बड़ी खबर है। हाँ किम, वो नौकरी छोड़ रही। जॉब छोड़ रही हो मिस किम? हाँ ये सही बात है। देखा, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। क्या फिर इसलिए कि तुम्हारा वर्कलोड काफी बढ़ गया है? क्या कारण हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। पढ़ने से पहले उससे बात करो और कोई रास्ता निकालो। नोट करता हूँ एज अ डायरेक्टर, अगर तुम्हारा वर्कलोड ज्यादा हुआ, तुम्हें मेरे जैसा परफेक्ट बॉस कहाँ मिलेगा? सही कहा ना? तुम्हें नहीं लगता कि योंग जून बहुत हैंडसम हो गया? इसे भी चुनोगे, हम उसे अपना लेंगे। नहीं, वो नहीं जाएगी। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। सुना है कि वो लड़कियों को खुद को छूने भी नहीं देता। काफी समय से जानती हूँ और उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन मैं फिर भी जॉब छोड़ रही हूँ। इतनी मेहनत करते हो लोन चुकाने के लिए, और मैंने सारे लोन चुका दिए और अब मैं बहुत खुश हूँ। वो खुद से इतना प्यार करता है कि किसी और से कर ही नहीं सकता। तुम और डैड अब सेटल हो गए हो और अब अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहती हूँ। तुम्हें तो मकड़ियों से डर लगता है ना? छोटी थी तो मैं गुम नहीं हुई थी जब मैं 4 या 5 कह चुके हैं कि नहीं? मुझे नहीं पता था कि दूसरी लड़की को फूल देने से तुम इतना गुस्सा हो। मिस्टर ली, मैं आ गई। क्या पसंद आया? क्या मैं इस बुके को भी पीछे डिक्की में रख सकती हूँ? मैं ओजीरान से ब्रेकअप कर लूंगा। अब खुश हो? से क्यों पूछ रहे हो कि मैं खुश हूँ? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, किमी सो बन के जीना चाहती हूँ। वक्त हमने साथ गुजारा, वो कोई मायने नहीं रखता। बाद इतने आराम से सो पाई हूँ। ते अंदर आने के लिए कहो और तुम भी अंदर आओ। और वैसे भी वो तुम्हारी जगह लेने वाली है। मिस किम जिया, मेरी सेक्रेटरी बन के आप कैसी लाइफ जीना? काम छोड़ना होगा तो तुम उसके लिए पर्सनल रीजन का बहाना नहीं दोगी। इसकी ट्रेनिंग आप लेंगी और इसे आपकी तरह बनाना, ये पूरी तरह आप। अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ के शादी कर लेनी चाहिए। मस्ती मत करो। ओह, मुझे ऑर्डर मत दो, मैं यहीं पे बात करना चाहता हूँ। सुबह 6 बजे काम पर आती थी और मेरा काम कभी टाइम पे खत्म नहीं हो। चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर आपका ख्याल रखते रखते बूढ़ी हूँ। शादी की इतनी जल्दी है? जरा बताओ मुझे। तुमसे शादी करूंगा। उसने मुझे सूंघना शुरू कर दिया। ने शराब पी है? और ये मतलब रिजेक्शन था? मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और उसके अलावा मेरी नजर किसी और पे जा ही नहीं सकती। तुम्हें पता है ये डिनर कितना इंपॉर्टेंट था? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? से इंग्लिश तक नहीं बोल पाती। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की? बताइए। अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपसे बड़ा खुदगर्ज इंसान मैं ऐसे नहीं करता है। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर। आप जैसा कहेंगे मैं उसमें अपना जाओ और आज का शेड्यूल लेकर आओ। तो क्या मैं घर जल्दी जा सकती हूँ? ठीक है। थैंक यू। वीक्यू के लिए सारे रेडी हैं? हाँ! मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं है। दिलदार, अच्छा और हंसमुख होगा। लाइफ में आज तक इतनी एडजस्टमेंट्स किसी के लिए भी नहीं की है जितनी मैंने तुम्हारे लिए की। को जल्द ही मुझसे कोई बेटर मिल जाएगी। इसे ही कैसे बात कर सकता है जैसे वो मायने ही नहीं रखता हो। ये अभी तक गया नहीं। मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे टाइप का क्यों नहीं हूँ? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है कि मिस? डिसीजंस बनाते हैं और ऑर्डर्स देते हैं, जैसे कि अभी घमंडी, जिद्दी और हुक्म चलाने वाले, और सब कुछ परफेक्ट है। 9 साल तक ये करना बहुत मुश्किल था। का जिक्र नहीं किया। आप रोमांस कर ही नहीं सकते हैं। आप सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ। और बस इतना ही नहीं, आप लगता है गए। ये हार्ट्स मैंने इन्हें सेंड कर दिए और मैं बताती हूँ। मुझे इसकी कोई जल्दी नहीं है। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, जाकर किमजिया को अंदर भेजो। ओह, ये सब तुम्हारे लिए है। क्या? शायद तुम्हें भी अच्छा लग। मिस्टर ली, मैं ठीक हूँ आज के लिए। थैंक यू मिस्टर ली। मैं ऐसा कुछ देना चाहता था जो तुम्हें पसंद हो। तो
मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। मत कि कल तुम्हारी ब्लाइंड डेट है उस जर्नलिस्ट के साथ। पापा अब तुम इस पे बैठ जाओ, मैं तो पर मुझे अब जाना होगा, मुझे माफ करना। ये मेरे लिए है। हाँ तो और किसके? मेज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी मत करना। मेरा पीछा कर रही थी। हाँ? क्या अपने अपने बटन को कैसे मैनेज किया? वो तो गिर गया था। मिस किम, आप ब्लाइंड डेट पे जा रही हैं? तो तुम क्या इसे सीक्रेट रखोगी? हम इसे सीक्रेट रखेंगे। हाँ, हम सब ब्लाइंड डेट पे जा रही हैं, तो मैं बहुत इंस्पायर हुई। ब्लाइंड डेट के बारे में कहा? ओह, आपसे मिलके अच्छा लगा। आई है, एक फोटो ले लेती हूँ। सुंदर है। तुम्हें बता, वो एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए हैं। चीज नहीं है जिसके बारे में मैं पता न लगा सकता। किडनैपिंग केस है जो 1994 में हुआ था। ये पुराना केस है। मुश्किल होगा ना? पॉसिबल है। ओह, ये मेरी जॉब। केमिसो! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त के बाहर है। ओह, ये तो मॉर्फेस की नई किताब है ना? वो मेरे फेवरेट राइटर हैं। क्या सच में? तुम इस वक्त कोरिया में हो? आपके बारे में मैंने बहुत सुना कि आपका काम परफेक्ट है। देख रहे हैं। तो बिल्कुल भी नहीं है। ये निशान कैसा था? दिखाई दे रही थी, खास तौर पे उस 3 लेग रेस में। मुझसे कहा था कि जीतने के लिए करो या मरो वाली बात होनी। पहले तो तुम किसी अनजान के बाहों में बाहें डाल के भी दौड़, इतना करीब हो तब भी। हाँ बिल्कुल। तो इतना मैं आइस हो गया। वो याद है, वो बातें अभी भी दिमाग में घूमती हैं। रात गए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको। क्या आप नूडल्स खाना पसंद करेंगे? उसे मत छूना, उसे मत छूना। नूडल्स ना किमची के साथ और भी अच्छे लगते हैं। जल्दी नीचे आओ। हाँ, क्या? आप यहाँ इतनी सुबह क्या? मैं ड्राइव करूँगा। हाँ? आप ही है क्या मॉर्फेस? की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन आपको कभी हमारी साझेदारी का एक टोकन समझ लो। वाह, मिस्टर ली, ये आप क्या कर रहे हैं? और वो हमारे बुक कॉन्सर्ट प्रपोजल को हाँ कहने आए थे, लेकिन उसे हटा दो। ना का मतलब ना ही होता है। बताओ तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? तुम डर गए कि मुझसे मीसो को हार जाओगे? भी इस कंपनी और केमिसो को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। मॉर्फेस जो है वो मिस्टर ली के बड़े भाई हैं। वो उनसे भी बदतर था। वो मुझे ज्यादा परेशान करता था। आई एम सॉरी। जो कुछ भी किया हमेशा आपके लिए किया। प्लीज छोड़ दो मुझे। पीछा मत करना। क्यों कर दिया मैंने ऐसा? मैंने कहा तो आज का दिन मैं तुम्हारे हिसाब से रहूंगा। क्या सच में? लगता है इस बस को मेरे जैसे लंबे लोगों के लिए डिजाइन नहीं किया गया। इस जगह पर डैड मुझे और मेरी बहनों को हमेशा लाते थे। वो मेरा भाई था जो किडनैप हुआ था। आपके पैर में वो जो चोट का निशान है, मुझे लगा वो आप थे, क्योंकि आपको भी बुरे सपने। मैं एक एक्सीडेंट में लगा था। गलतफहमी के लिए मुझे माफ करना। मेरी यादें काफी धुंधली हो चुकी फिर आपको उस वक्त का क्या क्या याद है? मैं कितनी अजीब दिखती। इन सब को छोड़कर उन्होंने मुझे हायर क्यों किया? तुम मीसू हो। मुझे जानना है कि मुझे ये जॉब कैसे मिली। कोई ऐसा जो कहीं और नौकरी ना ढूंढे और जॉब छोड़ने के बारे में ना सोचे। वैसी ही जगह है
क्या अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तब मुझे तुम क्या कहकर बुलाती थी? क्या अब मैं ओपा नहीं रहा? की तरह यहाँ से चले भी जाओ, क्योंकि यहाँ हमें काम है। अपना ध्यान रखना ओपा। क्या कहा ओपा? लोग अपना भविष्य देखते हैं, तुम कब तक अपने बीते हुए कल से ऐसे बंधी? वाकई मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आना जो जेलेसी की वजह से शुरू हुआ हो। तुम्हारे काम छोड़ने की बात से उसे सदमा लगा है, पागल ही हो गया है। नहीं, ऐसी कोई देगा कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओ। शॉप के लिए इसी सूट में आएंगे? वो मैं भी साथ चलता हूँ। इसलिए मैं यहाँ आ गया ताकि तुम मुझ पे फोकस कर सको। देख, और मुझसे प्रॉमिस भी किया कि वो वापस मुझसे मिलेगा। क्या उसे जुकाम नहीं हुआ था? वो अपने भाई से बिल्कुल दूर। यहाँ से डिनर करके ही जाना। हो ही नहीं सकता। हाँ, प्रॉमिस करो कि मुझसे शादी करोगे। तुमसे मिलने के लिए। मिसो रुको जरा, तुम यहाँ। चलो। उसका हाथ थामने के लिए सब दांव पर लगा दूंगा। भी आपने देखा सुना, वो सब आपकी गलतफहमी है। मुझे आप पसंद है। तुम मुझे ऐसे छोड़ के कहाँ जा रही हो? ये क्या है? तुम्हारा फेवरेट। तुम मुझे ओपा बुलाना, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, है ना? क्योंकि ये रिश्ता अब हमें आगे बढ़ाना है। तो मुझे उनसे हाय तो कहने दो। तुम्हारा बॉस हूँ। अभी आप सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड हैं। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? मैं सो गई। मिस्टर ली को तो घर नहीं बुलाया? हमने कितनी बार कहा था कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं। मुंह से मैंने सुना है कि वो एक नंबर का सेल्फिश और इगोइस्टिक पर्सन। बस इतना ही वक्त है तो उसे कहो कि हमारे क्लिनिक में। ओके बाय। उन्हें मेरे बारे में ये कहा है? हाँ? लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती। यंगजून की वजह से है, वजह से सब छोड़कर अब्रॉड जाना पड़ा। तो ये तुम्हारा नाटक बंद नहीं होगा ना? तुम थक। संगयोन ओपा, मेरा नाम है ली। से बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। देखो कहीं सर्दी ना हो जाए। क्या हुआ? कभी अपना नाम चेंज किया है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। कि हियोन ही मिस्टर ली है। तुमने जरूर गलत सुना था। बाई तरफ मैं हूँ, तुम्हें याद नहीं? मिस्टर ली ही वही लड़के हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। मैं नहीं बताऊंगी कि मुझे सब पता है। मिस्टर ली सेल्फिश नहीं है। अच्छा ठीक है, हम 12 बजे निकलेंगे कल। तुम लेट मत। कोशिश करूंगा कि उनका विश्वास मैं बहुत जल्द जीत लूं। तुम्हें कैसा भी लगे, लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं बस उनकी परेशानी खत्म करने आया हूँ। डेट कर रहे हैं। सच में हमारे साथ आएंगे? आपको वापस जाना चाहिए। नहीं, मैं उनके। तुम्हारे लिए तो शेफ खाना बनाते हैं ना, वो भी सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट। लगता है कि तुम बीच के कीचड़ पे चल पाओगे? मैं कर सकता हूँ। हारा उसे जीतने वाले की एक विश पूरी करनी होगी। हाँ बिल्कुल। हम जीत गए। हाँ पता है, वो यहाँ पर आया तो सब कुछ भूल गया। जब चलो भी मुझे लड़का पसंद है। लेकिन मैं समझ गई कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे बच्चों को सच बता देना चाहिए, तुम नहीं थे जिसका किडनैप हुआ। मेरी यादें छोटी हैं। नहीं मीसी, मुझे सब याद आ गया। आंटी मुझे क्या गलती थी मेरी कि मैंने उससे प्यार किया? नहीं आए तो मैं इसे। उस बुरे इंसान को भूल जाइए ना। आप ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मदद करो। ईसु, वहीं पर रहो, यहाँ पर अकेले बाहर मत जाना, समझी?
तुमने उसे सब बता दिया है ना? तुम्हें तो सब याद है ना? तुम थे जिसका किडनैप हुआ। आपको सब याद है, मुझे सब याद आ गया है। थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो सब मेरी आंखों के सामने आ जाता है क्योंकि मैं तुम्हें उस दर्द में नहीं देख सकता। याद है? क्या? वो एक नए रेस्टोरेंट में जाना है जो आपके किसी रिश्तेदार ने खोला। मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पहली बार मिलाया है। मुझे पहले मैं तुम्हारी पिटाई ना कर दूं। मेरे लिए खोल सकते हो ओपा? बस एक बार और कहना, मैं इसे रिकॉर्ड कर। बहुत ही ज्यादा जेलस। मैं जेलस नहीं हूँ। जरा रुको। अब हम दोनों पीछे तो नहीं हट सकते। अभी क्या देखा? डेट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सीक्रेट रह सकता है? अब ये क्या? थोड़ा धीरे चल लो यार। वैसे भी तुम तेज चले तो इतना काम कराया ताकि ट्रिप जल्दी खत्म हो, और अब इतनी जल्दबाजी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और ये सरप्राइज है। और टैलेंट भी है। सर, मैं अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट से यहाँ ट्रांसफर हूँ। खूबसूरत स्माइल सिर्फ मेरे सामने आनी चाहिए, किसी और के लिए। मेरा तो मूड ही खराब कर दिया तुमने। तो क्या अब हम दोनों लंच पर चलें? तो आज ऑफिस के बाद मेरे घर चलो। आज रात घर नहीं जाऊंगी। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। कमाल है, ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। हस्बैंड बनना चाहता हूँ। जंक्शन है। चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। डैड, सच में मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? चीयर्स। चीयर्स। कुछ भी ना हो तब भी तुम उसे पसंद करो। जी। अरे सन इन लॉ के लिए टैक्स ले। मेरी गिमिसा। क्यों ना मेरी तरफ से ड्रिंक हो जाए? अरे हमेशा बहाने होते हैं। ये क्या कर रही हो? ऐसा रहेगा अगर मैं उससे मिलकर आ जाऊँ। आज आप हमें छोड़ के जा रही हैं। मैं जॉब नहीं छोड़ रही हूँ। जब तक तुम लोग मेरे साथ हो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ कैसे? दोनों ये क्या कर रही हो? अब तुम घर नहीं जा सकते। ले लिया। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे बेस्ट है। स्वीटी। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। करने के बाद तुम बहुत ज्यादा ही क्यूट लगती हो। माफ कीजिएगा सर। दोबारा नहीं होना चाहिए। मैंने भी तुम्हारे साथ कल रात एंजॉय किया। यहाँ पाऊंगी। आज सुबह सोंगयून भी उसे पसंद करता था। किमीसो से शादी करना चाहता हूँ। चाहती थी कि वो तुम्हारे साथ रहे। बल्कि मेरे भाई यंगजुन के साथ थी। मेरी मिसो। शादी करोगी? I love you too. तुम मुझे मॉम बुलाओ। दरअसल अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं। दहेज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम योंगजून की सेम गाड़ी की मॉडल तुम्हें भी दे दें। मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। ना करें, मैं उसका ध्यान रखूंगा। पसंद करती हूँ क्योंकि वो इतनी इंडिपेंडेंट है। क्या आप लिविंग रूम में आ सकते हैं? लिविंग रूम में? मुझे मेरा फिटिंग वाला प्रॉमिस पूरा करना था। 5 ट्रिलियन टाइम सुंदर लग रही है। पास शादी का कार्ड है जो बचपन में अभी हजारों लोगों के सामने स्पीच दी है। मैंने बिल तुम्हें इतना डर लग रहा है तो आओ मेरा हाथ पकड़ लो। मेरे बैग में है। एक दवाई है जिससे आप कम नर्वस होंगे। हमेशा की तरह अच्छे से निभाना।